नमस्कार मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल भारतीय फ्रेंड्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मशीन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड, तो आप देखे होंगे आपके घर, विद्यालय या खेल के मैदान में बहुत तरह के मशीन इस्तेमाल किए जाते हैं। कल कारखानों में भी बहुत तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं मशीनों का। तो मशीन का इस्तेमाल आज हमारे दैनिक जीवन में इतना अत्यधिक हो रहे हैं, तो आखिर हम क्यों कर रहे हैं? तो आप जान लें फ्रेंड, मशीन हमारे कार्यों को तेज और आसान बना देता है, इसीलिए हम जो है मशीन का इस्तेमाल आज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आपको हम बता देना चाहेंगे कि कार्य क्या है। कार्य बराबर होता क्या है? कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। यानी किसी वस्तु पर यदि आप बल लगाते हैं और वह जो है विस्थापित हो जाता है, यानी अपने जो है जगह से कुछ दूरी आपको तय कर लेता है, तो वह तय की गई दूरी और बल के गुणनफल के बराबर कार्य होता है। यानी कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। तो फ्रेंड, मशीन जो है आज हम पढ़ेंगे मशीन के बारे में। मशीन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन? पहला सरल मशीन और दूसरा जटिल मशीन। अब सरल मशीन किसको बोलेंगे और जटिल मशीन किसको बोलेंगे जान लें। सरल मशीन उन मशीनों को कहते हैं जो एक ही पार्ट्स से बने होते हैं, यानी उसमें पार्ट से अधिक नहीं लगे होते हैं। जैसे आपके सामने फिगर दिए गए हैं सरल मशीन का। सरल मशीन का एग्जाम्पल भी आपके सामने है। पेचकस, घिरनी, उत्तोलक, ये सभी क्या है? सरल मशीन है। आप देखे होंगे स्क्रू ड्राइव, यानी जो पेचकस आप देखे हैं, इस्तेमाल भी किए हैं, वो क्या है? एक सरल मशीन है। ठीक है फ्रेंड, अब जो है आते हैं जटिल मशीन के बारे में जानते हैं। जटिल मशीन किसको बोलते हैं? जटिल मशीन हम उन मशीनों को कहते हैं जिसमें छोटा छोटा बहुत सारा पार्ट्स लगा होता है। ठीक है, और बहुत सारे पार्ट्स लगने के बाद क्या होता है? एक मशीन का निर्माण होता है और वह मशीन जटिल मशीन कहलाता है। देखिए आपके सामने इमेज दिए गए हैं जटिल मशीन का। जटिल मशीन में ट्रैक्टर, सिलाई मशीन, साइकिल, अन्य सभी जो है क्या है? जटिल मशीन का ही एग्जाम्पल है। और आजकल जटिल मशीन ही अधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम जो है अपने घरों में साइकिल का इस्तेमाल करते हुए देखे होंगे आप सभी को। और ट्रैक्टर तो आप खेत जोतने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसान बंधु, उनको भी आप देखे होंगे। सिलाई मशीन भी आप देखे होंगे, आपके घर में माँ बहनें इस्तेमाल करती होगी। ठीक है, अब यहाँ जो है ये सभी क्या है? जटिल मशीन है। अब देखिए यहाँ जो है पेचकस तो आप खुद इस्तेमाल किए होंगे कभी ना कभी। और जो है घिरनी भी देखिए आपके सामने इमेज घिरनी का है। आप देखे होंगे पहले प्राचीन काल में जो है, आज से 10, 15 या 20 वर्ष पहले जो है, लोग कुएं से पानी निकालने के लिए क्या करते थे? कुएं में एक जो है घिरनी लगा देते थे और उस पर रस्सी डाल करके बाल्टी से पानी निकालते थे। तो वो घिरनी हमारे कामों को आसान कर देता था। वो सरल मशीन था एक तरह का। अब जो है उत्तोलक के बारे में आज हमको जानना है, आपको बताना है हमें, क्योंकि उत्तोलक जो है, आप सोच रहे होंगे कि उत्तोलक कैसा मशीन है भाई। उत्तोलक के बारे में तो हम आज जान रहे हैं। आप लूसेंट में पढ़े होंगे भौतिक विज्ञान, लूसेंट के भौतिक विज्ञान में टॉपिक नंबर 2 में दिया हुआ है गति, और गति में ही आपको जब आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा उत्तोलक, सरल मशीन, उत्तोलक। ठीक है, तो सरल मशीन में आपका उत्तोलक आता है। उत्तोलक आखिर है क्या? उत्तोलक से प्रश्न पूछता है कि कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? 4 गो ऑप्शन दे देगा। लीजिए, प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, है ना, या इनमें सभी। तो आप वहां उत्तोलक को नहीं समझ पाते हैं कि उत्तोलक आखिर किसे कहते हैं, उत्तोलक के मुख्य बिंदु कितने हैं, उत्तोलक के माने कितने प्रकार हैं। उत्तोलक के 3 प्रकार हैं, तो उनमें कौन सा प्रकार जो है किस मशीन के लिए है। अब इन सभी प्रश्नों को यदि आप जवाब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंड, यहां उत्तोलक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मुख्य रूप से उत्तोलक आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आप जान लें, उत्तोलक के जो है मुख्य 3 बिंदुएं होते हैं। वो क्या क्या होता है? वो होता है आलंब। ठीक है, आलंब होता है। उसके बाद दूसरी बिंदु आपका क्या है? आपका भार है। और तीसरी बिंदु क्या है? आयास। ठीक है, आयास है। अब देखिए, ये जो है आपको 3 बिंदुएं हैं उत्तोलक के। ये 3 बिंदुओं पर निर्भर करता है उत्तोलक। अब उत्तोलक किसे कहते हैं सबसे पहले जान लें। उत्तोलक सीधी या टेढ़ी एक प्रकार का कठोर या दृढ़ कह लें, मजबूत कह लें, छड़ होती है। उत्तोलक क्या होता है? सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होता है जो स्वतंत्रता पूर्वक आसानी से घूम सकता है। ठीक है, अब जो है उत्तोलक के मुख्य 3 बिंदुएं होते हैं, आलंब, भार और आयास। ठीक है, अब जो है आलंब किसको बोलेंगे आप समझ लीजिएगा। आलंब उस बिंदु को कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं जिसके चारों तरफ उत्तोलक आसानी से घूम सकता है। ठीक है फ्रेंड, अब भार किसको बोलेंगे? उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसको हम भार कहते हैं।
समझ गए। अब जो है आयास के बारे में जान लें। आयास किसको कहते हैं? आयास उस बिंदु को कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं जब उत्तोलक को हम उपयोग में लाते हैं और जिस जगह पर बल लगाते हैं उपयोग में लाने के लिए, वही पॉइंट क्या है? आयास है। समझ गए। अब जो है इन तीनों के बारे में आप जान गए। यदि इसके डिफिनेशन को आप जानना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो लीजिए डिफिनेशन आपके सामने दिए गए हैं। तो फ्रेंड अब जो है आलंब, भार और आयास के बारे में आप जान गए। अब जो है उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तोलक हम लिख देते हैं, उत्तोलक जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, 1 नंबर में आप समझेंगे उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से इनके प्रकार हैं? उत्तोलक का प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम। उसके बाद में जो है नंबर 2 में आप लिखेंगे द्वितीय, ठीक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। और नंबर 3 में आपका, नंबर 3 में तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। यानी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब जो है इनके बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, ये हम कैसे डिसाइड कर लेते हैं? जैसे कैंची आपको दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए एक पहिए की कूड़े ढोने की गाड़ी, और आपको दे दिया जाए नींबू निचोड़ने की मशीन, कील उखाड़ने की मशीन, और इनमें पूछ लिया जाए कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक निम्न में कौन है, तो आप जो है जब गहराई से जानेंगे तभी आप जवाब दे पाएंगे, अन्यथा आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप इनको जानिए। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक किसको बोलते हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हम उसको बोलेंगे, उस उपकरण को बोलेंगे, उस मशीन को बोलेंगे जो आपका भार, ठीक है, भार, आलंब और यहां जो है आयास, हम लिख देते हैं आयास। अब देखिए, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक उस उपकरण को बोला जाता है जिसमें आलंब बीच में हो। आलंब कहां हो? बीच में हो। आलंब कहने का मतलब उसमें घूमने वाला पॉइंट बीच में हो। आलंब किसको बोलते हैं? हम पहले ही डिफिनेशन आपको बताए हैं सर, बताए हैं ना। देखिए आलंब एक बार फिर से सुन लीजिए। आलंब उस बिंदु को कहते हैं, वह निश्चित बिंदु है जिसके चारों तरफ उत्तोलक घूम सकता है, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं। अब देखिए यहां जो है एग्जाम्पल दिया गया है प्रथम श्रेणी का। तो प्रथम श्रेणी के एग्जाम्पल में आपको यहां दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है फ्रेंड? यहां दिखाया गया है कैंची और पिलास। तो कैंची को आप देखे होंगे, महिलाएं कैंची इस्तेमाल करती है कपड़े को काटने के लिए, तो उसमें घूमने वाला पॉइंट कहां है? बीच में है। पिलास में घूमने वाला पॉइंट कहां है? बीच में है। तो घूमने वाला पॉइंट यानी आलंब जहां बीच में आया, आलंब जहां बीच में, जिस उपकरण में बीच में आया, वो कौन सा हो गया? वो कौन सा हो गया? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। अब कहेंगे ट्रैक्टर में तो बहुत सारा पार्ट्स घूमता है, तो भैया ट्रैक्टर सरल मशीन नहीं है, वो जटिल मशीन है। उत्तोलक सरल मशीन में आता है, समझिएगा। यहां जो है आपको उत्तोलक पढ़ रहे हैं तो सरल मशीन ध्यान रखिएगा, सरल मशीन के अंतर्गत उत्तोलक आता है। इसमें जो है वे सरल मशीन आते हैं जिसमें लगभग एक पार्ट से ही बने होते हैं। अब कैंची में कहेंगे कि 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट नहीं है, वो 2 लीवर है, 2 उत्तोलक, उसमें लीवर यानी उत्तोलक। तो वहां कैंची में कितने लीवर होते हैं? 2 लीवर होते हैं, याद रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कैंची में कितने लीवर होते हैं। तो यहां जो है आलंब क्या हुआ? घूमने वाला पॉइंट क्या हुआ? बीच में आ गया, इसलिए एक क्या हो गया? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। अब देखिए आगे बहुत सारा फिगर आपके सामने दिया गया है। तो यहां जो है आप देख रहे हैं आपके सामने दिया गया है, क्या दिया गया है? तुला। तुला मतलब तराजू। तराजू आप देख रहे हैं, एक तरफ वाट रखते हैं, यानी आप जो है बटखारा जिसको बोलते हैं उसको रखते हैं, और दूसरे तरफ वस्तु को डाल करके आप वेट करते हैं। तो जिधर जो है वस्तु आप जो है, जैसे जिधर जो है आप वाट रखते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आयास बोलते हैं, आयास बोला जाता है। और जिधर वस्तु चढ़ाते हैं वो क्या हो गया? भार हो गया, ठीक है। और घूमने वाला पॉइंट कहां होता है? यानी आलंब कहां होता है? बीच में, जिस कील पर वो टंगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं इमेज,
ठीक है फ्रेंड। अब जो है आपके सामने इमेज हैंड पंप का दिया गया है, तो हैंड पंप को आप देखे होंगे, बढ़िया से देखे हैं, आप देख भी लीजिए। हैंड पंप को आप देखेंगे ऐसे करके चलाते हैं, आगे जो एक रड लगी हुई है उसमें क्या है, भार है। आप कभी कभी देखे होंगे कि चापाकल जिसको हैंड पंप आप बोलते हैं, या हम लोग चापाकल भी बोल लेते हैं, हैंड पंप भी बोल लेते हैं, तो उसमें कभी कभी वाशर गिर जाता है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं आप, प्लंजर जिसमें होता है, बॉकेट जिसमें होता है, वो फेल कर जाता है और आप ऐसे करते हैं, धाएं दे जाता है नीचे और आपके नाक मुंह टूट जाते हैं। देखे है ना, क्यों? क्योंकि उस पर से आपका लोड कम हो जाता है, बोझ हट जाता है और आप बल लगाते हैं उस बोझ को उठाने के लिए उसके हिसाब से, ठीक है। तो आगे भार होता है और आपका आयास जो होता है इधर होता है, पकड़ते हैं उपयोग में लाने के लिए जहां बल लगाते हैं, और घूमने वाला पॉइंट कहां होता है, बीच में होता है, जिस पे आपका जो है यह हैंडल जो अड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं ना, जिस पर आपको ऐसे नट बोल्ट लगा करके टाइट किया हुआ रहता है, ऐसे चलाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अब जो है, अब देखेंगे इसमें यांत्रिक लाभ कितना मिलता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ कितना होता है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें यांत्रिक लाभ जो होता है फ्रेंड, वो होता है कितना, 1 से अधिक, यानी +1 या 1 के बराबर, ठीक है, 1 के बराबर। यांत्रिक लाभ जो होता है 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है। अब चलेंगे आप, अब किसमें, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में हम चलेंगे। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में चलेंगे फ्रेंड। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में हम चलने से पहले आपके सामने एक इमेज यहां दिखाए, ठीक है। यहां एक छोटी सी बच्ची एक टीन के ढक्कन को खोलने का प्रयास कर रही है। अब बताएं कि यह किस श्रेणी का उत्तोलक है, बताइए। आप कमेंट करके हमें फटाफट जवाब दो भाई, आपके एग्जाम नजदीक हैं। चलिए, आप नहीं जान पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला पॉइंट यदि है तो ये टीन का कोर है, जिस पर जो है आप देखे होंगे किसी टीन के डब्बे को खोलने के लिए पेचकस का इस्तेमाल करते हैं। तो टीन के कोर पर जो है आपको अड़ जाता है पेचकस, और क्या करते हैं, इधर दबाते हैं तो अगला मुंह उठता है, ढक्कन खुल जाता है ना। तो घूमने वाला पॉइंट वो कोर बन जाता है, तो आगे भार हो जाता है और आप पकड़ते हैं, वो आयास हो जाता है, और घूमने वाला पॉइंट बीच में है, वो आपका क्या है, आलंब है। तो घूमने वाला पॉइंट बीच में चुकी है, इसलिए यह क्या है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अब चलते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक आप किसको बोलेंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि यह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो चलिए इसको आप जान लें। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, यहां जो है आपका आलंब हो जाएगा, उसके बाद में आपका भार हो जाएगा, और फिर क्या होगा, आयास हो जाएगा, ठीक है। यहां जो है देखेंगे फ्रेंड, आलंब, भार, आयास, तो क्या हुआ, भार बीच में आ गया। भार कहां आ गया, बीच में आ गया। फ्रेंड भार जो है जब बीच में आएगा तो आपको समझ लेना है कि वह किस श्रेणी का उत्तोलक है, वह जो है वह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, यानी आप जो है देखिए, आलंब इधर है या इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयास इधर है या इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी आयास यहां आपको है तो यहां भार भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन यह निश्चित रहना चाहिए कि प्रथम श्रेणी में आलंब बीच में हो, यह निश्चित होना चाहिए कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में हो। अब देखिए आपके सामने यहां एक इमेज दिया गया है। अब यह क्या है, एक पहिए की कूड़े ढोने की गाड़ी है, ठीक है। एक पहिए की कूड़े ढोने की गाड़ी। अब एक पहिए की कूड़े ढोने की गाड़ी किस श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, क्योंकि आप जो है आप एक तरफ पकड़ते हैं, हैंडल को पकड़ लेते हैं, और आपका घूमने वाला पॉइंट जो होता है वो आपका कहां होता है, आगे होता है पहिए के पास, और भार कहां होता है, बीच में। इस गड्ढे में आप क्या करते हैं, डालते हैं कूड़े को, बीच में आप कूड़े को डालते हैं। आप नगर परिषद में आप देखे होंगे कि एक पहिए का कूड़े ढोने की गाड़ी लेकर कैसे हमारे वर्कर जो है आते हैं, सफाई कर्मी, और आपको सीटी बजाते हैं, लोग आते हैं और उसमें कूड़े डालते हैं। तो आप देखे होंगे कि एक पहिए का गाड़ी है, या ईंट भट्टे पर आप देखे होंगे क्या करते हैं लोग, ईंट भट्टे पर बीच में ईंट लाद लेते हैं और ऐसे उठा करके लेकर के चलते हैं, वो भी आपका है। या फिर आप कह ले नींबू निचोड़ने का मशीन, नींबू निचोड़ने का मशीन आप देखे होंगे। या फिर आप देखिए आगे आपके सामने फिगर दिए गए हैं। अब यहाँ जो है सरौता,
आप आम को काटते हुए देखे होंगे, बाजार में मार्केट में आप जाते हैं तो देखे होंगे कि एक पटरे पर जो है एक धारदार तेज ब्लेड वाला जो है आपको हथियार कह सकते हैं, एक तेज धार वाला जो है औजार इस्तेमाल किया जाता है और उसके बीच में एक आम या फल रख करके उसको दबा करके काटा जाता है। ठीक है, अब जो है आप नींबू निचोड़ने की मशीन भी आप देखे होंगे। नींबू निचोड़ने की मशीन में क्या होता है, बीच में नींबू डाल करके और ऊपर से उसको दबा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब जो है देखेंगे यहां जो है आप पेप्सी देखे होंगे, पेप्सी के बोतल को खोलने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो उपकरण, वो भी क्या है, एक सरल मशीन है। अब किस श्रेणी का है, द्वितीय श्रेणी का है। देखिए यहां आपके सामने दिखाया गया है, यहां जो है जिसको आप पकड़ते हैं वो क्या है, आयास है, और जो है ऐसे करके उठाते हैं, यानी ऐसे ऊपर की ओर उठाते हैं तो पेप्सी के जो ढक्कन जिस पे बंद होता है वो बोतल पर जो है उस कोर के, बोतल के कोर पर अड़ जाता है वो आपका और क्या कर सकते हैं उपकरण, और उसको उठा देते हैं, ऐसे ढक्कन खुल जाती है। ठीक है, तो बोझ आगे होता है, आलंब जो होता है वो कहाँ होता है, आलंब जो होता है वो आप कह सकते हैं कि आगे, और भार जो होता है बीच में, और आयास इस तरफ होता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब जो है यहाँ पर आप देखिए एक जो है बोट रेसिंग का फिगर आपके सामने दिया गया है। बोट रेसिंग में भी आप देख रहे हैं आयास है कहाँ, आयास जो है आगे की ओर दिया गया है, और जो है आलंब जहां आपको पैर से वो रोके हुए है, और जो है बोझ कहाँ है, उसके दोनों तरफ जो पतवार लगे हुए हैं उस पर है। ठीक है, तो यहां जो है बोझ बीच में है, आप पतवार जो है जहां दिया गया है, बोझ कहां है, बीच में है, तो समझ लेंगे भार जब बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब जो है हम चलते हैं यांत्रिक लाभ की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहां जो है यांत्रिक लाभ कितना होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ हमेशा 1 के बराबर होता है, यानी यांत्रिक लाभ यहां कितना हो जाएगा, 1 के बराबर होगा, ध्यान रखेंगे आप। यांत्रिक लाभ की बात यहां जो है कहा गया है फ्रेंड, तो यांत्रिक लाभ जो होगा क्या होगा, सदैव यानी 1 के बराबर यहां नहीं होगा फ्रेंड, यहां जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 1 से अधिक होगा, यानी यहां +1 होगा। यांत्रिक लाभ हमें जो है हमेशा 1 से अधिक होगा। अब यांत्रिक लाभ कैसे आप जानेंगे कि 1 से अधिक होगा, वो भी हम बताएंगे, थोड़ा सा आप जो है वेट कीजिए। अब चलते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या कहलाएगा, किसे कहेंगे, तो यहां जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होगा फ्रेंड, आलंब। ठीक है, आलंब, उसके बाद में आपका जो है क्या हो जाएगा, आलंब के बाद आयास और फिर होगा भार। ठीक है, तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास जो होता है वो बीच में आ जाता है। इसके वजह से फ्रेंड क्या होता है, यहां जो है आप उपकरण को पकड़ते हैं, यानी आयास उस जगह को कहते हैं, आयास किसको कहते हैं, आयास उस बिंदु को कहते हैं जब उत्तोलक को प्रयोग में लाने के लिए जहां हम बल लगाते हैं, तो यहां आयास जो है बीच में आ जाएगा। जैसे आपके सामने यहां इमेज दिया गया है, एक माता जो है क्या कर रही है, खाना पका रही है, तो खाना पकाने के दरमियान क्या कर रही है, वो चिमटे का इस्तेमाल कर रही है रोटी को उलटने के लिए। तो चिमटा को आप कहां पकड़ते हैं भाई, बीच में पकड़ा जाता है। चिमटा को बीच में, आप जिलेबी बनाते हुए देखे होंगे, चिमटा को बीच में पकड़ लेती है, पकड़ करके हलवाई, और क्या करता है, अपने जिलेबी को उलटता पलटता है, उसको सेकने का काम करता है। तो वो क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, यानी आयास जिसमें बीच में आ जाए वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे चलेंगे। आगे जो है फ्रेंड आप देखेंगे कि इसमें जो है यांत्रिक लाभ कितना होता है, तो इसमें यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होगा। क्या होगा, यांत्रिक लाभ जो है हमेशा माइनस में नहीं कह सकते हैं, यानी यहां जो है आप कहेंगे इसको क्या कह सकते हैं, यानी 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, यानी 1 से कम होगा यांत्रिक लाभ। तो फ्रेंड यहां जो है कुछ आपके सामने एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जो आपका तृतीय श्रेणी का है। अब देखिए फिगर यहां आपके सामने दिए गए हैं, क्या चीज का फिगर है, एक जो है मछुआरा मछली पकड़ रहा है, मछली पकड़ रहा है तो अपने घुटने पर ऐसे जो है क्या किए हुए है, उसको रखे हुए है। अब जो है घुटने पर जब रखे हुए है तो वह क्या, वह कौन सा पॉइंट हो गया, वह पॉइंट क्या कहलाएगा फ्रेंड, वह पॉइंट कहलाएगा आलंब। ठीक है, और आलंब हो गया, घुटने पर जो रखे हुए है आलंब, और जो घुमाने वाला पॉइंट ऐसे ऐसे करेगा, अपने बंसी को ऐसे करेगा, तो यहां से घूम रहा है चूंकि, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे,
इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इस पॉइंट को जो आप बंसी को ऐसे करके पकड़ करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे आयास। ठीक है, यहां से घूम तो रहा है, ठीक है, यहां से घूम तो रहा है, लेकिन यह भ्रम होता है लोगों को कि यहां आलंब कह देते हैं। यहां आलंब नहीं होगा, यहां क्या होगा? आयास होगा। ध्यान रखना है आपको। आयास, आयास का मतलब होता है वह बिंदु जो किसी उपकरण को इस्तेमाल करने के लिए जहां बल लगाते हैं। तो आप ऐसे करके देखे होंगे, बंसी को आप देखें ऐसे करके ऐसे उठाता है, तो आप पकड़ते हैं जहां बल लगाते हैं वो आयास है, और जहां जो है ऐसे आप देखे होंगे जो ऐसे करके अड़े हुए हैं घुटने पर, वो आपका जो है क्या है? आलंब है, और आगे जो मछली फंसती है वो क्या है? बोझ है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने दिया गया है मनुष्य का हाथ। मनुष्य का हाथ भी जो है आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, इसमें भी आलंब, आयास और भार आपका तीनों दिखाया गया है। अब देख लें गहराई से। और एक हल आप देखे होंगे, हल देखे होंगे जो प्राचीन काल में यानी आज से 10, 15, 20 बरस पहले जो है बैलों से जो खेती होती थी, जो खेत जोतने का काम होता था, इस तरह का हल इस्तेमाल किया जाता था। इसमें भी आलंब, आयास और भार होता है। तो फ्रेंड आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसान का हल किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो यहां जो है तृतीय श्रेणी आपको मारना होगा, यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। ठीक है, तो अब इसमें जो है देखेंगे कि जो बैल के कंधे पर रखने वाला हिस्सा है, जो बैल तीरता है, वह क्या है? आयास है। ठीक है, और जो है आपका आलंब कहां है? आलंब जहां पर मनुष्य पकड़ता है, और जो है बोझ कहां है? तो जमीन में जब वो आपका ऐसे करके ऐसे आगे बढ़ता है, यदि आपको जमीन में हल गड़ा हुआ है उसको उठा देंगे तो बोझ क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। तो जमीन में जब गड़ के चल रहा है तो बोझ अधिक होगा, तो बोझ आपका उस जगह पर है। ठीक है, तो यहां जो है आपको क्या आया? आयास बीच में आया, जो पकड़ने वाला पॉइंट है वो बीच में आया। तो यहां चूंकि वो कौन सी श्रेणी? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको यहां तक अब समझ में आ गया। अब जो है आगे इस फिगर को देखिए कि यांत्रिक लाभ कैसे मिलता है। यहां यांत्रिक लाभ कहा गया है फ्रेंड, तो यांत्रिक लाभ जो है कैसे प्राप्त होता है हमें आपको इस फिगर में बताया गया है। देखिए यहां जो है एक तरफ 50 केजी का बच्चा बैठा हुआ है और एक तरफ 100 केजी का कोई वयस्क व्यक्ति बैठा हुआ है, और यहां एक जो है क्या है? एक जो है आलंब पर वह टिका हुआ है। अब जो है 50 केजी का बच्चा इस जो है 100 केजी के वयस्क व्यक्ति को उठाना चाहता है। कैसे उठाएगा? तो यहां जो है वह बच्चा आलंब से दूर जाएगा। ठीक है, आलंब से जैसे जैसे दूर जाएगा यह वयस्क व्यक्ति ऊपर उठते जाएगा। तो यह भी एक तरह का क्या है? मशीन ही है। यहां यांत्रिक लाभ मिल रहा है, यानी 100 केजी के वजन को उठाने के लिए आपका वेट 50 केजी है, तो 50 से आप भाग देंगे तो ये कितना बार में कटा? 2 बार में कटा। तो यहां यांत्रिक लाभ कितना मिला आपको? 2 मिला, यानी आपको यांत्रिक लाभ यहां 2 मिला। आप जो है मान लेते हैं 100 केजी का वजन था, आपका वेट 5 केजी है, तो आप 5 से भाग देंगे तो यहां कितना यांत्रिक लाभ मिलेगा? 20 मिल जाएगा। तो यांत्रिक लाभ ऐसे प्राप्त किया जाता है फ्रेंड। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद।